लाइन भी बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी लिखा हो तो क्वेश्चन में हमको किस बात का ध्यान रखना पड़ता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि अगर नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी लिखा हो तो इसके लिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमने क्या करना चाहिए, बेसिकली हमको किस बात को ध्यान देना है, ताकि जब हम नेक्स्ट वीडियो अब आप देखेंगे तो उसमें यही टॉपिक रहेगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी को प्रैक्टिकली कैसे सॉल्व करना है। तो अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, पहले आप समझ लीजिए। देखिए, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी का मतलब ये होता है कि पार्टनरशिप में पहले गिवन होता है ग्रॉस प्रॉफिट। अब उस ग्रॉस प्रॉफिट में से सैलरी जो है वो पहले से माइनस कर दी जाती है, यानी फर्म ने जो टोटल प्रॉफिट कमाया था उसमें से सैलरी को पहले माइनस कर दिया गया और बाद में आपके पास में बच रहा है जो प्रॉफिट, उसका नाम है नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी। तो इसमें आपको केवल इतना ध्यान रखना होता है कि ये जो नेट प्रॉफिट है ये सैलरी को घटाने के बाद आया हुआ है, लेकिन पार्टनरशिप में जो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट लिखते हैं वो हमेशा ग्रॉस प्रॉफिट लिखते हैं। तो देखिए, अगर नेट प्रॉफिट को ग्रॉस प्रॉफिट बनाना हो तो सिंपल सा एक मेथड आपकी मैथ्स की लग जाएगी कि ग्रॉस में से जब सैलरी माइनस हुई थी तब नेट आया था। तो नेट से अगर ग्रॉस पर जाना है तो हमको इस नेट में सैलरी को क्या कर देना पड़ेगा, प्लस कर देना पड़ेगा। यानी हमको क्या करना पड़ेगा कि जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो उस समय जब हम नेट प्रॉफिट को लिखेंगे, जैसे कि आप यहां लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन नेट प्रॉफिट, जो भी आपका है, जैसे नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी सपोज 10,000 है तो इसको अभी अपने को अंदर ही लिखना पड़ेगा, अपन अमाउंट के कॉलम में बाहर नहीं लिखा देंगे क्योंकि ये आफ्टर चार्जिंग सैलरी है। तो नेट को अगर ग्रॉस बनाना है तो जो माइनस हुआ है उसको यहाँ पर क्या कर देना पड़ेगा, प्लस। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर जब भी ये लाइन लिख कर आए क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी, तब आप जो भी नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन होगा उसको आप इस अकाउंट के अंदर लिखें। उसमें से जो सैलरी माइनस हो चुकी है, क्योंकि नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी है, तो अगर सैलरी लिखा है तो आपको सैलरी ऐड करना है, कमीशन लिखा है तो आपको कमीशन को ऐड कर देना है। सपोज सैलरी आपकी 2,000 है तो ऐसे ये कितने हो जाएंगे, 12,000। तो सिंपल है दोस्तों, इसमें कुछ भी नया नहीं है, सिर्फ सिंपल सी बात ध्यान रखनी है कि जब भी नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी लिखा हो तो आपको जो प्रॉफिट दिया होगा वो सैलरी चार्ज करने के बाद का है, उसको ग्रॉस बनाने के लिए आपने क्या करना चाहिए, तो केवल नेट प्रॉफिट में सैलरी को क्या कर देना चाहिए, ऐड। और दूसरी बात, जैसे हम उसको सेकेंड टाइम यहाँ लिखते हैं जो कि एक्सपेंस है फर्म के लिए, तो आप यहाँ पर भी उस सैलरी की एंट्री कर सकते हैं।